धनु राशि वालों के लिए खुशखबरी। अगर आपकी लग्न राशि धनु है या आपका राशि स्वामी धनु है तो आपके लिए ये जो मैं बातें बताऊंगा ये 100% आपके लिए सही साबित होंगी। और अगर आपका नामाक्षर ये है जो स्क्रीन में दिख रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए। मैं ये जो बातें बताऊंगा ये आपके ऊपर पूर्णतः साबित होंगी। अगर आप इससे संबंधित हैं या ताल्लुक रखते हैं, जैसे आप जॉब वाले हैं तो जॉब से संबंधित चीजें जो बताऊंगा वो आप पे लागू होंगी। अगर आप व्यापार से संबंधित है तो व्यापार संबंधित चीजें आप पे लागू होंगी। अगर आप विवाहित हैं तो जो मैं आपके सप्तम भाव से संबंधित चीजें बताऊंगा वो आप पे 100% लागू होंगी। बस आपको वीडियो अंत तक देखना। इसके पहले जो मित्र आज नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना, क्योंकि आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए मैं अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लाता हूं जिससे आप कुछ अपने भविष्य में चेंजेस करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते। आइए चलते हैं धनु राशि वालों के लिए धन का पिटारा खोलने। धन का पिटारा वो मैंने धन का पिटारा कहा है, भाग्य का भी पिटारा कह सकता हूं, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके ग्रह गोचर कुछ ऐसा खेल खेलना है इस वक्त, इस हफ्ते, सितंबर के आखिरी हफ्ते, जो आपने अभी तक नहीं सोचा था। क्योंकि इस हफ्ते 2 महायोग बन रहे हैं। 2 महायोग, मालव योग। मालव योग क्या, शुक्र जब अपनी 100 राशि में बैठता है, इसमें मतलब तुला में बैठता है, तो मालव योग। मालव योग धन दौलत सुख समृद्धि और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो आधुनिक चीजें होती हैं उनका निर्माण करता है मेरा शुक्र। आपको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे भवन में रहना, अच्छे होटलों में खाना, ये शुक्र करता है। वो अपनी 100 राशि में बैठ गया है। 100 राशि में बैठ गया है, अपने मूड का मालिक हो गया है और जो चाहेगा वो करेगा। और उससे संबंधित जो ग्रह होगा उसको भी तो फलित करेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी गुरु जो शुक्र की दूसरी राशि वृष में बैठा है, तो इसका मतलब आपके लिए मंगल ही मंगल है। बस आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है और अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वास्थ्य ही सारे जीवन का मूल होता है और इसकी अवहेलना करना सबसे बड़ी भूल है। इस बात को आप ना भूलिएगा। आइए चलते हैं, पहले आपको खुशखबरी और भाग्य का पिटारा खोलने और आपके धन का पिटारा खोलने। वो क्या है? ऐसा है कि ग्रह कुछ ऐसे चल रहे हैं कि आपके भाव का स्वामी आपके काल क्षेत्र में चला गया। काल भाव का स्वामी भाग्य, इसका मतलब है आपके राशि परिवर्तन क्या होता है कि महायोगों में एक योग होता है जो इस समय धनु राशि वालों के साथ है। इस समय ऐसा कुछ हुआ है कि सूर्य अपने मित्र की राशि बुध में चला गया है और बुध अपने मित्र की राशि सूर्य में चला गया। वैसे सूर्य के साथ और ग्रह जा जाते हैं, वो अपने प्रभाव को कम कर दे, क्योंकि सूर्य जलनशील होता है ना, प्रभाव कम कर देते हैं। लेकिन वही बुध जब जाता है तो ये बुद्धादित्य योग का निर्माण करता है। बुद्धादित्य योग क्या होता है? जो कर्म करेंगे उससे ज्यादा फल मिलेगा। आपके कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। ये बुद्धादित्य योग का सरकारी क्षेत्रों में सफलता, सरकारी क्षेत्रों से संबंधित कार्य आपके सिद्ध होंगे और आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो समाज में आपको प्रशंसा दिलाएंगी, क्योंकि सूर्य सामाजिक प्रसन्नता दिलाता है, सामाजिक प्रशंसा दिलाता है। इस प्रकार आपके इस समय ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि एक योग जो हमने बताया आपको गज केसरी योग। वैसे गुरु आपकी राशि का स्वामी, धनु का स्वामी कहां बैठा है? शुक्र की राशि वृष में। जब वृष में बैठता है गुरु ऊपर से जीवन की आधुनिक चीजें, मंगल, और उसके साथ जब चंद्रमा बैठ जाता है तो गज केसरी योग लक्ष्मी योग बन जाता है। लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा उस पर बनती है। और इसमें क्या होता है, जब लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा बनती है तो इसमें क्या होता है, आपको कर्म कम करना पड़ता है, फल आपको उससे ज्यादा मिलता है। गज केसरी योग गज के समान धन देने वाला, गज के समान संपदा देने वाला, समृद्धि देने वाला वो योग 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख को बनना है। इसमें आपको इन दिन आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमने क्या कहा?
कुछ सॉस कुछ, क्योंकि आपको डाइजेशन या इससे संबंधित बीपी हाई लो की समस्या हो सकती है, क्योंकि आपका राशि का स्वामी छठे भाव में चला गया। छठे भाव में जब स्वामी जाता है तो रोग ऋण शत्रुता देता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए ऐसा है कि जब आप अच्छी राह चलते हैं, रोड अच्छी बनी हो, अच्छी गाड़ी से आप जा रहे हो, लेकिन स्पीड ब्रेकर का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। वही चीज आपके साथ में है। भाग्य खुलने वाला है। भाग्य की वजह से कार्य क्षेत्र में आप प्रसिद्धि पाएंगे, समृद्धि पाएंगे, नई योजनाएं पाएंगे, नई तरक्की बनेंगे। आपके इस समय थॉट्स अच्छे अच्छे आ रहे होंगे, नहीं ये कार्य करें, ये कार्य करें, ये कार्य करें, सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य आपके साथ में। क्योंकि ये राशि परिवर्तन जो मैंने बताया है जल्द नहीं आता है। आपके किस्मत में इस समय भाग्य का पिटारा खुलने वाला है। और आपको दूसरी बात, अगर आप साझेदारी का बिजनेस करते हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जो आपका जो पार्टनर है उससे वाद विवाद ना करें। अपनी पत्नी के साथ वाद विवाद ना करें। अगर पत्नी ना खुश तो घर में खाना नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। इसलिए क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव में बैठा है। मंगल आपको क्या करेंगे, आप कुछ वाद विवाद करेंगे तो आपको उसको प्रत्युत्तर में आपको वाद विवाद, इसलिए आपको कुछ चीजें इग्नोर करनी है, अपने जीवन को नॉर्मल जीना है। और इसके साथ साथ शनि सस योग बना रहे हैं। कहां में बैठे, आपके कुंभ राशि में बैठे, आपके तीसरे भाव में। और वो किसको देख रहे हैं, बुध को देख रहे हैं। तो आपको शनि इस समय अच्छा फल देने वाले हैं, क्योंकि शनि शुभ स्थिति में बैठे हैं। और सदी हम लोग के कर्म फलदाता होते हैं। इसलिए आप सात्विक रहिए, उल्टे सीधे चीजें ना खाइए, किसी भी नशे वाली चीजें, किसी को अपसर में, क्योंकि आप ही राशि धनु है। आपके लिए अनुशासन में रहना आवश्यक होता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए, किसी से अपसर नहीं बोलना है, गाली गलौज नहीं करनी है, और कि हर व्यक्ति से नॉर्मल ढंग से बोलना है, क्योंकि आपकी राशि गुरु है और आपकी छठे भाव में है। इसलिए आपको इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और मांस मदिरा कतई नहीं खानी आपको, क्योंकि शनि क्या है, बुध में है, तो आपका भाग कमजोर होगा। इससे क्या होगा, आपको चीजें मिलते मिलते आपके बैक पीछे हट जाएंगे। अभी तक आपके साथ होता रहा है कि सफलताएं मिलते मिलते आपके भाग्य का आपको मिलते मिलते पीछे हट जाता है, कोई और ले जाता है। कार्य आप करते हैं तो कोई दूसरा और ले जाता है। इसलिए आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और आपके इस समय एक ऐसी चीज हो रही है जो आपका फंसा हुआ धन है, जो अभी तक आप भूल चुके थे नहीं मिलेगा, उसको मिलने के योग बन रहे हैं। आप इसमें अगर आप उसकी याद छोड़ चुके हैं तो उसको याद करिए और ऐसी कोई योजनाएं बनाइए कि वो मिले, क्योंकि उसके योग बन रहे हैं, क्योंकि भाग्य आपका आपके साथ में है। इस प्रकार ये हफ्ता आपके लिए सुख समृद्धि सुख सुविधाएं लेने वाला है। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई समस्या ना हो। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए, मैं आपके जीवन को और बेहतर बनाऊं।